ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुत्मोर्गनैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं श्रावण मास पहले सोमवार व्रत की कथा। इस बार श्रावण मास में पहले सोमवार का व्रत जो कि 18 जुलाई 2022 दिन सोमवार को मनाया जा रहा है। इस बार श्रावण माह प्रारंभ जो कि 14 जुलाई 2022 और श्रावण पूर्णिमा तिथि समाप्त जो कि 12 अगस्त 2022। इस बार श्रावण सोमवार का व्रत जो कि 4 सोमवार का व्रत पड़ रहा है। हिंदू धर्म में श्रावण मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। श्रावण मास में जो भी भक्त जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ इस महीने में भगवान शिव का पूजन करते हैं, खासकर सोमवार का व्रत रखते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ करते हैं, भगवान शिव का जल से पंचामृत से अभिषेक करते हैं, उनके ऊपर बिलपत्र भांग धतूरा आदि चढ़ाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, नैवेद्य का भोग लगाते हैं। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। श्रावण के महीने में भक्तजन दूर दूर तक मंदिरों में जाकर के अपने कांधे पर कांवर लेकर के भगवान शिव के लिए जल लेकर जाते हैं और उनका जल से अभिषेक करते हैं। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। तो आइए सुनते हैं श्रावण मास में पहले सोमवार व्रत की कथा। अगर आप श्रावण मास सोमवार व्रत कथा के लिए श्रावण मास के लिए ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं श्रावण मास पहले सोमवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार किसी शहर में एक साहूकार रहता था जिसके घर में किसी भी प्रकार की कोई वस्तु की कमी नहीं थी। केवल वह और उसकी पत्नी इस बात से दुखी थे कि उनके यहाँ उनकी कोई संतान ना थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा और आराधना किया करता था। साहूकार की पूजा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देने का आग्रह किया, परंतु भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इसकी भाग्य में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव वरदान देने के लिए तैयार हो गए, परंतु उन्होंने कहा कि इसके जो भी संतान होंगे वह अल्प आयु होगी। भगवान भोलेनाथ वरदान से साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार को पता था कि उसका पुत्र अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उसने उसके मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति के लिए काशी भेज दिया गया। साथ ही जाने से पहले अपने पुत्र से कहा कि रास्ते में जहाँ भी रुके वह ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे और यज्ञ करे। साहूकार का पुत्र और मामा जब रास्ते में जा रहे थे तो एक नगर के राजा की बेटी की शादी होने वाली थी, परंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था और राजा को इस बात का पता नहीं था। तब राजकुमार के पिता ने इस बात का फायदा उठाते हुए अपने काने बेटे की जगह साहूकार की बेटे को दुल्हा बनाकर बैठा दिया और उसी के साथ राजकुमारी का विवाह हो गया। परंतु काशी से निकलने का समय आया था। साहूकार के पुत्र ने राजकुमारी की चुनरी यानी कि दुपट्टे पर सच्चाई लिख दी कि तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम ससुराल जाओगी वह एक आंख से काना है। राजकुमारी ने यह बात जानकर काने राजकुमार से अपना विवाह तोड़ दिया। इसके बाद जब साहूकार का बेटा और मामा काशी पहुंच गया तो वह 16 साल का हो चुका था। 16 साल का होते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी।
तब कुछ दिनों बाद मृत्यु भी हो गई। इस बात से दुखी हुआ मामा रोने लगा। उसी दौरान भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। तब भगवान शिव जी ने मृतक बच्चे को देखकर कहा कि यह तो उसी साहूकार का बेटा है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हो गईं। तब वह दोबारा हट लेकर बैठ गईं कि शिव जी साहूकार के बेटे को पुनः जीवित कर दे। देवी पार्वती की बार बार ऐसा करने पर भगवान शिव जी ने व्यापारी के पुत्र को दोबारा जीवन दान दिया। अपने शिक्षा पूर्ण करने के बाद वह मामा के साथ दोबारा अपने शहर जा रहा था, तो रास्ते में उसी जगह जहाँ रुका था, जहाँ पर उसका विवाह राजकुमारी से करा दिया गया था, तब वहीं पर वह यज्ञ करने लगा। तब राजा ने साहूकार के पुत्र को पहचान लिया और खूब सारा धन देकर अपनी राजकुमारी के साथ उसे विदा कर दिया। जब साहूकार को यह बात की पता चली तो वह खुशी से फूला नहीं समाया। उसी रात साहूकार के सपने में भगवान शिव जी आकर बोले कि मैंने तुम्हारे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर ही यह फल तुम्हें प्रदान किया है और तुम्हारे बेटे को दीर्घायु का वरदान भी प्रदान किया है। इस प्रकार मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार के दिन भगवान शिव जी का विशेष पूजन करने से, कथा श्रवण करने से भगवान शिव जी की कृपा से अवश्य ही व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इस बार श्रावण सोमवार का व्रत, जो कि श्रावण महीने में वर्ष 2022 में 4 सोमवार का व्रत पड़ रहा है। एक पहला जो कि 18 जुलाई 2022 को, दूसरा 25 जुलाई 2022 को, तीसरा 1 अगस्त 2022 को और चौथा 8 अगस्त 2022 को सोमवार का व्रत पड़ रहा है। तो इस बार 4 सोमवार का व्रत है। भगवान शिव के सावन के महीने में जो कि 3 प्रकार से व्रत किए जाते हैं। एक तो श्रावण मास में जो केवल 4 सोमवार का व्रत करते हैं, वो पहले सोमवार से लेकर के 4 सोमवार तक व्रत रखते हैं। और एक जो भी 16 सोमवार का व्रत रखने वाले होते हैं, वो श्रावण मास से व्रत को आरंभ कर सकते हैं और फिर 16 सोमवार तक व्रत को किया जाता है। और एक जो केवल प्रदोष का व्रत करते हैं। यह तीनों ही व्रत सभी प्रकार के पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव कहलाते हैं। वह अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। किसी भी प्रकार के व्रत में या पूजन में सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम निष्ठा के साथ, भावना के साथ भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए, स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ का इस दिन चाहिए कि इनका विशेष प्रकार से जल से अभिषेक करें। भगवान शिव जो कि थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो इनका गंगा जल से अभिषेक करें। आप चाहे तो अलग अलग जैसे कि दूध, दही, शहद, शक्कर, घी आदि से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद शुद्ध गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें। उसके बाद भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत भगवान शिव को अर्पित करें। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव को अर्पित करें। भगवान शिव को बिलपत्र अति प्रिय है, तो बिलपत्र अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। बिलपत्र पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को बिलपत्र चढ़ाना चाहिए। बिलपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम। इस प्रकार से व्यक्ति के बिलपत्र भगवान शिव को अर्पित करने से 3 जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान शिव को बिलपत्र चढ़ाएं। इन्हें भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि चढ़ाएं। भगवान शिव को तुलसी मंजरी चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान शिव को अर्पित करने चाहिए। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवानी चाहिए। मुख शुद्धि के लिए तांबूल, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करनी चाहिए। तांबूल यानी कि पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं।
उसके बाद फिर सोमवार व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ करे, शिव चालीसा आदि का पाठ करे। उसके बाद फिर भगवान की आरती करे। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। अगर विशेष प्रकार से पूजन ना कर पाए तो कम से कम भगवान शिव का जल से अभिषेक करे और उनके ऊपर 3 पत्ते वाला बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए और सोमवार व्रत का कथा श्रवण करे। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप सब श्रावण मास महात्म्य कथा को सुनना चाहते हो तो आप वीडियो के आइकन में जा करके या डिस्क्रिप्शन में श्रावण मास महात्म्य कथा का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप श्रावण मास महात्म्य का कथा श्रवण कर सकते हैं। और भी सारी व्रत विधि के बारे में जानकारियां प्राप्ति के लिए हमारे चैनल पे बने रहें तो आपको व्रत और कथा के बारे में जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। तो आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। भगवान शिव जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान शिव जी आप सभी के मनोरथों को पूर्ण करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।